जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 की सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी, यानी कि हम मेरे कहने का मतलब है आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी जो 2023 के आखिरी में आपके नवंबर में यहां पे आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मौका ये है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे तैयारी स्टार्ट करके रखते हैं कि हमारी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण मौका यहाँ पे सरकार ने आपको दे दिया है। ठीक है, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी यहाँ पे आ गई है। लगभग आपकी 26,146 पोस्टों पर वैकेंसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी में आपकी किस किस स्टेट की वैकेंसी है। ठीक है ना, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना है ताकि फ्यूचर में आने वाली इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे वैकेंसी की सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है 2023 में। ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है दोस्तों 26,146 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कि यहाँ पे 26,146 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूँगा कि इसके जो एप्लीकेशन हैं वो कब से स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल ही से उसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि एप्लीकेशन जो डेट है दोस्तों, ठीक है, एप्लीकेशन जो डेट है वो 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन कब तक चलना है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है ना, आपको यहाँ की उसकी लास्ट डेट मैं बताता हूँ आपको कि उसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक है, 31/12/2023। ठीक है, 2023 तक आपकी जो आखिरी डेट है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 26,146। एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट है 24/11/2023, लास्ट डेट आपकी है 31/12/2023 को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन आपकी फीस ज़्यादा यहाँ पे नहीं ली जाती है क्योंकि ये गवर्नमेंट्स वैकेंसी होती है। मात्र आपको 100 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पे वैकेंसी अप्लाई हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट कब से है। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये रहने वाली है इसमें कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर कितने दिन बाद, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कितने दिनों बाद आपका यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका 2024 में ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसकी डेट ये भी यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है ना, एग्ज़ाम डेट आपकी जो रहने वाली है दोस्तों, ठीक है, एग्ज़ाम डेट की मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम डेट आपकी रहने वाली है 20 फरवरी से लेके और 12 मार्च तक रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 12 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो आप लगा लीजिए कितने दिन तक हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाला है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम के पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा। लगभग 6 से 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड की सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या एज में कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है ना, पहले की अपेक्षा क्या एज में कुछ बदलाव किए गए हैं? कोई भी बदलाव नहीं है। 18 से 23 यानी 18 से 23 वर्ष आयु ही रखी गई है। ठीक है ना, तो आपकी जो एज है वो सेम ही रखा गया है। आपकी एज 1/1/24 तक लगभग 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर 26,146 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आपकी वैकेंसी में जो ट्रेड हैं, कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड पे आपको वैकेंसी मिली है, कितनी पोस्ट, किस किस पोस्ट नेम जो है वो क्या रखा गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबसे पहले बीएसएफ की जो पोस्ट है वो कितनी निकाली गई है 6,174 पोस्टों पर बीएसएफ की वैकेंसी निकाली है, नंबर 1। ठीक है ना,
नंबर 2 की बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं CISF की जो वैकेंसी है वो कितनी निकाली गई? 11,025। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की निकाली गई है, CISF की। ध्यान से देखिए, CISF की जो पोस्ट रहती हैं वो सबसे ज़्यादा निकाली गई है, 11,025 पोस्टों पर CISF की वैकेंसी निकाली गई है SSC GD के अंदर, ठीक है ना, ध्यान से देखना है आपको। उसके बाद मैं बता दूं CRPF की कितनी वैकेंसी, इसके भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इच्छुक होते हैं, ठीक है ना। CRPF की कितनी वैकेंसी निकाली गई है इसमें मैं बता दूं, कम ही वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। 3337, इनकी अपेक्षा कम वैकेंसी निकाली गई है, 3337 पोस्टों पर निकाली गई है। सबसे कम जो वैकेंसी निकाली गई है सबसे बता दूं मैं SSB, ठीक है ना, सशस्त्र सीमा बल, SSB की जो पोस्ट निकाली गई है, SSB की जो पोस्ट निकाली गई है 635 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। SSB की 635 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। सशस्त्र सुरक्षा बल जो होती है पोस्ट, उसमें 635 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आपकी अदर्स वैकेंसी, अभी और वैकेंसी है आपकी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं AR, असम राइफल्स, ठीक है। असम राइफल्स की जो वैकेंसी है वो कितनी निकाली गई है मैं बता दूं आपको, 190 पोस्टों पर AR की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और जो एक NSB होते हैं, NSB की कोई वैकेंसी इसमें नहीं निकाली गई है, ठीक है। SSF की जो वैकेंसी है वो 296 मतलब 296 पोस्टों पर निकाली गई है, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी सिक्योरिटी ऑफ फोर्स, ठीक है ना। SSF की 296 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब मैं बात करता हूं कि इन सभी में इसका नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें विस्तार से हम नहीं बताना चाहते कि SSC GD कांस्टेबल में आपके कैटेगरी वाइज जो डिटेल्स है वो आपको हम नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, और यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इसमें, नॉर्मल ही होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दूं 10वीं पास आपका यहाँ पे होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से 10th आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। 10th एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी रीजनल बोर्ड से, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे जो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है, काफ़ी सारे फिजिकली यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि आपकी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो उसका जो क्राइटेरिया रखा गया है SSC GD में वो क्या रखा गया है सभी पोस्टों के लिए, ठीक है ना, सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे जो रखा गया है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं हाइट की बात करता हूँ। हाइट क्राइटेरिया क्या रखा गया है आपका मेल के लिए, ठीक है ना। मेल आपका जो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, फीमेल के लिए, दोनों के लिए बताता हूँ। मेल के लिए जो हाइट क्राइटेरिया रखा गया है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर रखी गई है हाइट मेल के लिए। और फीमेल की बात करूँ मैं तो आपकी 157 मतलब 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए रखी गई है। ये हाइट हो गया। इसमें मेल में क्या बता दूं मैं, जनरल OBC और SC तीनों के लिए यहाँ पे रखा गया है 170 सेंटीमीटर, कोई भी छूट यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है ना। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आप देख सकते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, 80 से 85 होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको मैं ST की बात करूं, ठीक है, ST में कुछ छूट दी गई है। जैसे मैं हाइट की बात करूं तो ST में हाइट को दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं आप 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट दी गई है ST वालों के लिए। चेस्ट की बात करूं तो 76 से 80 यहाँ पे चेस्ट के लिए दिया गया है। मतलब इसमें भी आपको मैं बता दूं थोड़ी सी छूट दी गई है, और हाइट में भी काफ़ी सारी छूट दी गई है ST वालों के लिए। तो ध्यान से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ST वालों के लिए आपको यहाँ पे छूट दी जा रही है, ठीक है ना। और फीमेल की बात करूँ ST वालों को तो 150 मतलब 150 सेंटीमीटर हाइट क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद हम फिजिकल एलिजिबिलिटी में रनिंग की भी बात करेंगे, तो रनिंग आपको कितना दौड़ना है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। रनिंग आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर, ठीक है ना, इन 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और मेल में ST वालों के लिए भी कुछ अलग रखा गया यहाँ पे, 5 किलोमीटर उतना ही है, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में ही कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं दी जाती है। यानी कि ST वालों के लिए रनिंग सेम टू सेम रखी गई है, जो जनरल OBC और SC वालों के लिए रखी गई है सेम टू सेम वही रनिंग आपको ST वालों के लिए भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रखा गया है, रनिंग। तो रनिंग की बात करें तो रनिंग उनके लिए रखा गया है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको निकालना है यहाँ पे 8.5 मिनट्स, 8.5 मिनट में आपको निकालना है 1600 मीटर दौड़। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया रखा गया। सेम टू सेम वही एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी, एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी वही सेम टू सेम क्राइटेरिया रखा गया है। सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। ठीक है, अगली इसकी डिटेल्स की जो भी वीडियो रहने वाली है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, तो बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।